पूरे देश में इस वक्त कई राज्यों में भारी बारिश के चलते वहां के निवासी गंभीर हालातों में अपना जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। तो वहीं अब झांसी की वार्ड नंबर 41 संगम विहार कॉलोनी में ऐसी ही समस्याएं लगातार बनी हुई, जहां बरसात के कारण नाले का पानी घरों में भर जाने से लोग परेशान हैं। जिसके बाद कॉलोनी वासियों ने नगर निगम में नगर आयुक्त को ज्ञापन देते हुए इन समस्याओं को दूर करने की बात कही। MK खान, क्या समस्या है सर आपकी? संगम विहार आवास से जो नाला गया है वो बंद होने के कारण और नालियाँ पतली और मोड़ होने के कारण इसमें घरों में और सड़कों में पानी भर जाता है। ये 4-5 साल से समस्या बहुत ज़्यादा मतलब गंभीर हो गई है और क्षेत्र के लोगों ने कम से कम दर्जनों बार आकर के यहाँ पे ज्ञापन दिया, रिक्वेस्ट की, निवेदन किया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं आया। नाला मेन नाला जो है जहाँ से कि 15-20 कॉलोनी का पानी जाता है और कम से कम 20,000 परिवार होंगे वहाँ के, वो मेन नाला बंद है बीच से और नालियों से आगे नाले को जोड़ा गया है। नालियों से नाले को जेट मोड़ के जोड़ दिया आगे जा कर के। अब ये नालियाँ क्या है, नाले का पानी कैसे ले पाएंगे? नालियों को या तो नालियों को पहले तो नालियों को पूरा गहरा और चौड़ा किया और सीधा किया, मोड़ ख़त्म करे हैं पहली चीज़, और दूसरा ये बंद नाले को खोला जाए। हम लोगों की दो ही निवेदन है कि दोनों का बहुत ही ज़रूरी है कॉलोनियों के, क्योंकि ज़रा से बारिश के पानी में घरों में पानी भर जाता है, गंदगी भर जाती है, गिलाया भर जाता है, कीचड़ भर जाता है और बहुत आर्थिक नुकसान होता है। कब से समस्या है आपकी? ये समस्या 3-4-5 साल से ज़्यादा बढ़ गई है। आज आप नगर निगम आए हैं, जी, अधिकारियों से मिले हुए हैं, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आज आने का आश्वासन तो दिया है, पहले भी इससे पहले हमारे पास नगर आयुक्त महोदय आदरणीय भदौरिया साहब, चौहान साहब, ये 2 आयुक्त, उन्होंने आके आश्वासन दिया, कुछ काम किया, लेकिन मैन कुछ हुआ नहीं, अभी मतलब कोई एक्शन नहीं हुआ। आज भी आश्वासन दिया आने के लिए और कुछ करने के लिए, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये काम जो है ना काफ़ी दिनों से लंबित पड़ा हुआ है और इस समस्या का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये नालियों का सीधा होना, गहरा होना, चौड़ा होना ज़्यादा ज़रूरी है और ये बंद नाला खुलना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी कॉलोनी है 15-20 कॉलोनी का 15-20 हज़ार परिवार का जो पानी आता है बहुत ज़्यादा मात्रा में है और वो नालियों से उसका निकास संभव नहीं है। और नालियाँ भी क्या कर रही है, नालियों से मोड़ करके जेड आकार में मोड़ करके आगे नाले से जोड़ा गया है। अगर ये मोड़ ख़त्म हो जाए और नाला खोल दिया जाए तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। झांसी से KKD न्यूज़ संवाददाता वासु हसन की रिपोर्ट। अमरोहा के आदमपुर में तहसील के रहरा साधन सहकारी समिति पर ग्रामीणों का उस वक्त पारा चढ़ गया जब समिति पर तैनात कर्मचारी गण समिति को 2 घंटे के लिए खुला छोड़कर गायब हो गए। ग्रामीण खाद लेने के लिए इधर उधर भटकते रहे और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते किसानों की भारी भीड़ रहरा समिति पर इकट्ठा हो गई, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ी। अमरोहा के आदमपुर से KKD न्यूज़ संवाददाता अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। महोबा के कुलबहार में मिशन कंपाउंड में एक वृद्ध कर्मचारी को क्रिश्चियन स्कूल के मैनेजर के द्वारा परेशान किए जाने का मामला सामने आया, जिसमें वृद्ध कर्मचारी ने मैनेजर के ऊपर संगीन आरोप लगाते हुए और अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया, साथ ही न्याय दिलाए जाने की मांग की। मेरा नाम इमैनुअल बैरो। सर, अभी आपने थाना कुलपहाड़ में एक तहरीर दी है। जी हाँ। तहरीर के मुताबिक आपने क्रिश्चियन स्कूल कुलपहाड़ के मैनेजर पर आरोप लगाए हैं। जी हाँ। कि आपका घर वो खाली करने के लिए बोल रहे हैं और काफ़ी तरीके के आपने धर्म परिवर्तन जैसे आरोप लगाए हैं, संगीन आरोप लगाए हैं। क्या मामला है, पूरा बताएंगे इसके बारे में, क्या घटनाक्रम है? सर, ऐसी बात है कि मतलब वो मैनेजर है। मैनेजर, क्या नाम है मैनेजर का? मैनेजर का नाम AK वर्धन। AK वर्धन है। वो कहता है कि अपनी दोनों लड़कियों को भेजो, हम उनके साथ शोषण करेंगे। और वे ये भी कहते हैं कि हम अपनी लड़कियों को भेजो वो बस्ती में हिंदू लड़कों को ईसाई बनाने के लिए, ताकि हम उनको लालच दें और उनको ईसाई बनाए। अच्छा सर, आप कब से इस क्रिश्चियन स्कूल कंपाउंड में रह रहे हैं? मिशन कंपाउंड में मैं 1 साल का आया था। अच्छा, आपकी उम्र मात्र 1 साल की थी तब आप मिशन कंपाउंड में आए? यही मैं पला हूँ। और यही आप अनाथ थे? जी हाँ, अनाथ हूँ मैं। मेरे दोनों माँ बाप मर गए थे। अच्छा। तो मैं आया था इधर। अच्छा। तो मैंने पढ़ाई करके मैंने फिर अपनी ट्रेनिंग करी इंदौर से। जी। दर्जी की ट्रेनिंग करी। जी। फिर मैंने मतलब कुछ साल काम किया। उसके बाद मैंने कहा अपने
जो हमारे 2 मिशनरी थे, जी लिया मूशर जी। और डी चडूट, जी तो इनने ये कहा था कि आप मत जाइए, आप यहीं रहिए, आप काम करिए और आप यहीं रहिए और आप जीवन भर यहीं काम करिए, यहीं रह सकते हैं। लेकिन ये के वर्धन आए उनने, और अभी इस वक्त जो मौजूद है मिशनरी वो लिंडा स्टैंटन और शैरन कलिंगन है। तो इनने हमें नोटिस दे दिया कि आप घर से खाली कर सकते हैं और नौकरी से भी हटा दिया। अब बताइए मैं क्या करूं? क्या आपने पुलिस प्रशासन को इस बारे में सुनाया, प्रशासनिक अधिकारियों को? आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? आप अधिकारियों ने आपसे क्या बोला? क्या कार्रवाई हुई अभी तक? वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, पुलिस आप आज जिलाधिकारी और जो महोदय के हमने पास आए हुए हैं एप्लीकेशन डाली थी जी। तो वहाँ से एप्लीकेशन भी गायब हो गई। थाने से? जी हाँ, अच्छा, वो आप आज जिलाधिकारी महोदय के पास आए हुए हैं। जी हाँ। तो क्या आपका प्रशासन से क्या कहना है? क्या गुहार लगाने आए हैं आप? प्रशासन से तो हमें ये कहना है सर जी। कि हमारा सच्चा न्याय हमें दे, अच्छा, नहीं तो हम पे 6 जन आत्मदाह कर देंगे। ठीक ठीक। क्या नाम है मैम? जी मेरा नाम इंदु पॉल है। कहाँ से? जी मैं कुलपहाड़ मिशन से हूँ। क्या समस्या है आपकी? जी मेरे फादर की समस्या है और मेरी भी कुछ समस्याएं हैं। मेरे फादर से रिलेटेड समस्या ये है कि मेरे फादर यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ के एम्प्लॉय हैं। मेरे फादर को यहाँ रहते रहते इस मिशन में 71 ईयर हो गए हैं। 70 साल इस मिशन में उन्होंने दिया है और जॉब करते करते 50 ईयर्स हो गए उनको। तो मेरे फादर को काफ़ी शोषण किया, कम सैलरी में उनको जॉब दिया, कम सैलरी में वो काम करते रहे, जबकि वो बाहर जाना चाहते थे। तो जो पुरानी मिशनरी थी आंटी लिया मोशियर, उन्होंने जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे आपको फैसिलिटी देंगे, घर देंगे और सारी सुख सुविधाएँ देंगी। तो ये नहीं गए, उन्होंने कम सैलरी में ही जॉब करते रहे। उसके बाद सर मैं विडो हूँ, मेरी मैरिज हुई बिलासपुर में, फिर मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, 7 ईयर हो गया। तो मैं अपने दोनों, मेरे ससुराल में कोई नहीं है, मेरे सास ससुर सब एक्सपायर हो गए। तो मैं परेशान थी वहाँ काफ़ी, तो अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने फादर मदर के पास आई। तो मेरे को भी 7 ईयर हो गया। जब से मैं सर यहाँ आई हूँ मिशन में, मुझे इतना परेशान किया जा रहा है, मेरे बच्चों का मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता है। जब देखिए तब मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है और वो रोते हुए आते हैं। और जब मैंने 2-3 पुलिस वालों से रिपोर्ट करी तो उन्होंने जाकर के देखा, तो अटेंडेंस रजिस्टर जब देखा गया तो उस पर अटेंडेंस फुल शो की जाती है और पूरे स्टाफ से एप्लीकेशन तैयार करके और उनके सिग्नेचर लेके थाने में अनेकों एप्लीकेशंस डालते रहते हैं मेरे बच्चों के खिलाफ। और मेरे बच्चों से हमेशा कहते हैं एनके वर्धन जो मैनेजर है कि अपनी माँ को मेरे पास भेजो। मेरे फादर से भी कई बार बोला कि अपनी दोनों लड़कियों को हमारे पास भेजो। मेरे फादर ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारी बच्चे ऐसा कौन नहीं कहता है? मैनेजर जो उस मिशन का है एनके वर्धन। अच्छा, मैनेजर। जी हाँ। तो फादर ने कहा मैं नहीं भेज सकता हूँ अपनी लड़कियों को। फिर हम लोग भी सर, हम लोग घर से निकलते हैं, जाते हैं, तो हम लोगों के पास से निकलते हैं अपनी बाइक से, तो बहुत गंदे कमेंट्स करते हैं, गंदी हरकतें करते हैं। इवन चौकीदार भी, जितने चौकीदार हैं वहाँ पे, वो भी गंदी हरकतें करते हैं और ये लोग हंसते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स पास करते हैं सर। और फिर हम लोगों से इन्होंने बोला कि एक काम करो, जाओ बस्ती में जाकर के हिंदू लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाओ और उनसे कहो कि हम बहुत सारा पैसा देंगे, नौकरी देंगे, अच्छी लड़कियाँ देंगे और मिशन में हम आपको जगह देंगे। तो हमने भी इस चीज़ से मना कर दिया कि ये इलीगल काम है। तो इसके चलते उन्होंने दूसरे दिन ही हमारे फादर को नोटिस दे दिया कि आप नौकरी से भी रिटायर हैं, आप जाइए यहाँ से, मिशन भी खाली कर दीजिए। जबकि मेरे फादर से 10 ईयर ओल्ड बड़े कुछ स्टाफ हैं जो वहाँ रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया है। सिर्फ मेन कॉज ये है सर कि वो ये कहते हैं कि आप अपनी लड़कियों को भेजिए, हम उनका फिजिकल शोषण करेंगे, हरासमेंट करेंगे और हिंदू लड़कों को क्रिश्चियन बनाओ, जो हम नहीं कर सकते सर। ठीक है। थैंक यू सर। महोबा से केकेडी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट।